हेलो एवरीवन। मेरा नाम है पवित्र मंडल एंड आज हम करने वाले हैं स्केचिंग की प्रैक्टिस, जिसमें सब्जेक्ट होगा ब्रशेस। जैसे कि आप देख सकते हो, हम इस तरह के सब्जेक्ट का ही स्केचिंग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम इस सब्जेक्ट का क्या देखेंगे कि ये इस सब्जेक्ट का जो ओवरऑल एंगल है, हम इसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये एंगल कि ये सब्जेक्ट कितने एंगल में है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक एंगल दे दिया है। देन हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला पार्ट हो गया। हम धीरे धीरे जो भी पार्ट है उसे हम बनाते जाएंगे इस तरह से। जब हम इस तरह से पहले हम ओवरऑल एंगल देखते हैं एंड इसे जब हम सही से दे देते हैं तो सब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना इजी रहता है। क्लियर? अब हम इस पार्ट को बना रहे हैं। एंड फाइनली तो ये हो गया। बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर था मैंने यहाँ पर बना दिया। तो यही हमें करना होता है स्केचिंग प्रैक्टिस करते समय। बेसिक्स उसका जो लाइन्स एंगल्स प्रोपोर्शन था उसे हमने ठीक कर दिया, बस सिंपल। अब हम सेकंड रेफरेंस देखते हैं। अब हम इस सब्जेक्ट को देखते हैं। इस सब्जेक्ट का एंगल थोड़ा डिफरेंट भी होगा। जैसे कि यहाँ पर आप एक एंगल देखो, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, देन इसका जो पार्ट है ये उधर जा रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से एक एंगल ले सकते हैं। तो फिर हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो हमने लाइन लिया है तो दोनों की जगह दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। जैसे कि हमने एक यहाँ पर लिया, यहाँ पर जितना डिस्टेंस होगा यहाँ पर भी सेम ही डिस्टेंस होगा। हो गया। देन धीरे धीरे हम यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करते जाएंगे जो मैंने पहले वाले में किया था। एंड ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से ओवरऑल एंगल को ऑब्जर्व करके कि सिर्फ आप इसी सब्जेक्ट को बना सकते हो। आप हर एक सब्जेक्ट को आप इसी ओवरऑल एंगल को ऑब्जर्व करके आप इजीली बना सकते हो। स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, बट जब आपको समझने में आसानी हो जाएगा, मीन्स हैबिट हो जाएगा वो देखने का एंगल, तो वो इजी हो जाएगा। बट प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है। जब आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे तो वो हो ही जाएगा। यहाँ पर भी हमारा सेम डिस्टेंस होगा। यहाँ पर जितना हम देंगे यहाँ पर भी उतना ही होगा, तभी बैलेंस लगेगा हमारा स्केचिंग।
तो ये वाला पार्ट हो गया एंड ये वाला पार्ट। ये हो गया। अब हम इस वाले पार्ट को बना सकते हैं। ये हो गया एंड यहाँ से यहाँ तक। तो ये लग रहा है ना कि यहाँ से एक एंगल गया एंड ये जो ब्रश का अपर वाला ये वाला पार्ट है ये उधर जा रहा है, दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एंगल को सही से मेंटेन करा हुआ है, तभी ये फील हो रहा है। हमने यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं करी है, बस हमने एंगल्स को सही किया है, इसीलिए ये जो वाला पार्ट है ये सही दिख रहा है, मीन्स कि उस पार्ट में जा रहा है, अलग पार्ट में जा रहा है। अब हम एक देखते हैं तीसरा वाला, जैसे कि ये बहुत ही इजी है, सॉरी मेरे लिए इजी है। यहाँ पर भी हम सेम एक एंगल लेंगे एंड इसका जो हम इस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया एंड धीरे धीरे हम एंड ये आप इस तरह से आप स्केचिंग कर सकते हो। देखना आप हर एक चीज़ को सही से बैलेंस कर पाओगे अगर आप सही से ऑब्जर्व कर रहे हो तो। और जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मैं यहाँ पर कोई इरेजर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अगर मिस्टेक होगा तो क्या बात है, हम दोबारा बना लेंगे। वो हम ड्राइंग पार्ट में करते हैं जहाँ पर हम प्रॉपर टाइम देते हैं एक एक चीज़ों को, एंड वहाँ पर हमारा पास स्कोप होता है कि बार बार मतलब मिस्टेक हो रहा है, हम उसे इरेज कर रहे हैं, फिर दोबारा रेक्टिफाई कर रहे हैं, अगर मिस्टेक हो रहा है तो फिर ठीक कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम इजीली हर एक चीज़ को, ये अगर मिस्टेक हो रहा है तो वहाँ पर हम इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये चीज़ आपके ऊपर भी है कि आपका अप्रोच क्या है बनाने का। जैसे कि आप मान लो आप इसी सब्जेक्ट को आप 1 घंटा या फिर आधा घंटा स्टडी करने वाले हैं, तो वहाँ पर अगर ड्रॉ करते वक्त थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है तो वहाँ पर आप इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लो जहाँ पर आप 2 मिनट 1 मिनट का स्टडी कर रहे हो और वहाँ पर भी आप इरेजर के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, तो वो गलत बात है। यूज़ करना एक अलग बात है एंड उसके ऊपर फुल्ली डिपेंड होना ये भी एक अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इरेजर इस्तेमाल मत करो, यह आपके ऊपर है, इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एंड आप अवेयर रहे कि मेरे पास इरेजर नहीं है तो मैं जो भी एंगल खींचूंगा मैं उसे प्रॉपर ऑब्जर्व के साथ अच्छे से क्लैरिटी के साथ मैं उस एंगल को दूंगा। क्लियर? एंड मस्ट रेक्टिफाई बार बार करते रहना है। एक बार मिस्टेक हो रहा है, नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, बार बार बनाओ। किसी ने नहीं बोला है कि एक बार में इससे ही होगा। एंड ये जो आप बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखते हो जो एक बार में एक एक चीज़ को जो भी चीज़ों को देखता है वो एक्यूरेटली बना लेता है, वो एक दिन का रिजल्ट नहीं है। उन्होंने ना जाने उसके लिए कितना सारा पहले प्रैक्टिस करा हुआ है, तब जाके वो उस लेवल पे आया है कि हर एक चीज़ को देखकर वो सही से बना पा रहे हैं। सिंपल। तो आई होप कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। तो आज का हमारा था ब्रशेस का स्केचिंग करना। आई डोंट नो कि ये स्केचिंग वीडियो कितने लोग देख रहे हैं। आई होप कि बहुत सारे लोग भाग गए होंगे।
क्योंकि बोरिंग लग रहा होगा शायद किसी को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। मैं हर एक तरह का वीडियो मतलब बनाते रहता हूँ डेली बेसिस पर। मैं शॉर्ट वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, जो भी हेल्पफुल वीडियोस होते हैं आर्ट रिलेटेड, ड्राइंग एक्सरसाइज को इम्प्रूव करने से रिलेटेड, मैं वहाँ पर इस जगह पर मतलब सोशल मीडिया पे मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो आप चाहे तो कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर आप सीखने के ऊपर और ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, आप बहुत क्यूरियस है अपनी आर्ट फील्ड को लेकर, तो आप सिंपली मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप सिंपली मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं नंबर भी दे सकता हूँ, आप देख। तो ये है मेरा नंबर जहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। आई होप कोई भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो अगर कोई डाउट हो तो। एंड ये भी आप बताइएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी आपको बताना है, ताकि मैं और थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ डे टू डे कि कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। तो आप वो भी बता सकते हैं मुझे। तो आज के लिए बस मतलब इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।